नमस्कार, मैं हूं करिश्मा और बंसल न्यूज की खास पेशकश आयुष्मान में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हम हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी देते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जुबैर खान, जो कि बंसल हॉस्पिटल में एडवांस लेप्रोस्कोपिक पेट रोग और बेरियाटिक सर्जन हैं। डॉक्टर जुबैर, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। तो आज हम बात करने वाले हैं कोरोना काल में आप कैसे अपने पेट का ख्याल रखें, उसके उपचार के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपकी भी इससे जुड़ी कोई समस्या है तो हमारे नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। आप सवाल कर सकते हैं और डायरेक्ट आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चर्चा का विषय। सबसे पहले डॉक्टर जुबैर, मैं जानना चाहूँगी कि ये देखने में आ रहा है कि कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन पेट संबंधी और क्या क्या समस्या हो सकती है? आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने चूज किया है मैडम। जैसे कि आपको पता है कि अनलॉक 3 हो चुका है और हम अनलॉक 4 की पोजीशन पे आ गए हैं, जो कि 1 सितंबर से शायद ये शुरू हो जाएगा। तो हमें सरकार ने बहुत सारी रियायतें दी हैं, जैसे कि बाज़ार खुल गए हैं, जो ऑफिसेज हैं वो खुल गए हैं, बहुत सारी चीज़ें अब खुल गई हैं, लोग अब घर के बाहर निकलना शुरू हुए हैं। तो देखने में यह है कि जो कोरोना की जो बीमारी है, जो कोरोना वायरस के संक्रमण की दर है, वो काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। और कोरोना की जो बीमारी है वो प्रारंभिक रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, जैसे कि सांस का फूलना, खांसी का आना, फीवर का आना, ये लक्षण हो सकते हैं। लेकिन देखने में ये भी आया है कि कोरोना के संक्रमण की वजह से पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि खाने का गंध का पता न चलना या स्वाद का पता न चलना, ये कोरोना के प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भूख का न लगना, उल्टी या उल्टी जैसे आना, दस्त लगना, ये भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। तो हमको कोरोना से भी बचना है, और कोरोना की वजह से जो हमारी दिनचर्या में परिवर्तन है, जो हमारे खान पान में परिवर्तन है, तो एक तो कोरोना से हमको बचना है, और एक कोरोना की वजह से जो खान पान और दिनचर्या में परिवर्तन है और जिसकी वजह से पेट संबंधी समस्याएं बढ़ी हैं, जैसे कि पेट का फूलना, सीने में जलन होना, पेट का भारीपन होना, ये कब्ज की शिकायत बढ़ना, लेट्रिन के रास्ते से खून का आना, ये सारी चीज़ें हैं जो कि कोरोना की वजह से, कोरोना की वायरस की वजह से नहीं, लेकिन कोरोना की वजह से जो दिनचर्या में परिवर्तन हुई हैं, और इन बीमारियों का जो प्रभाव है शरीर में बढ़ा है। जी डॉक्टर जुबैर, ये बताएं कि कोरोना काल में कब्ज की समस्या आखिर क्यों बढ़ती जा रही है? ये हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स को इसकी शिकायत रहती है। देखिए, कब्ज की जो समस्या है, आप हमको समझाना पड़ेगा कि कब्ज क्या है। तो ऐसी कोई भी समस्या जिसमें कि आप जो शौच हैं हफ्ते में 3 बार से कम जा रहे हैं, या आपका जो मोशन है या शौच है वो हार्ड हो या लंपी हो, या आपको ताकत लगाना पड़ रहा हो मोशन जाते समय, या आपको शौच के बाद भी ऐसा लगता हो कि पूरी तरह से शौच नहीं हुआ हो, या कभी कभी आप उंगली से भी जो मल है वो निकालना पड़ रहा। तो ये जो समस्याएं हैं, ये कब्ज का समस्या हो सकती है। अब कब्ज की समस्या कोरोना काल में क्यों बढ़ी, हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि सबको पता है कि कोरोना की वजह से जो सरकारी गाइडलाइन आए कि आपको घर में रहना है और बाहर नहीं जाना है, क्योंकि कोरोना, अगर हम बाहर जाते हैं तो कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। तो ये जो कोरोना के जो डर है लोगों में इतना बढ़ गया कि उनने जो खान पान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया। घर में रहें तो तली भुनी चीज़ें लेना, गरिष्ठ भोजन करना, सब्जियों का सेवन कम करना, पानी कम पीना, जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो एक्सरसाइज है, जो व्यायाम है, उनका कम होना, तो ये सारी जो समस्याएं हैं ये कब्ज का रूप धारण करती हैं। अब कब्ज के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उनमें से एक ये है। अब कब्ज की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि बवासीरिया, जिसको कि हम पाइल्स कहते हैं, मल द्वार से ब्लड का आना, लेट्रिन करते समय काफ़ी तेज़ से दर्द होना लेट्रिन की जगह पे, और इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कैंसर अगर हो गई हो एनल या एनोरेक्टल रीजन पे, जो मल द्वार है उसके रीजन पे, तो उसकी वजह से भी कब्ज हो सकता है। तो हमें कब्ज को हल्के से नहीं लेना है। कब्ज की जो एक समस्या ये है जो कोरोना काल में बढ़ी है कि हमारी दिनचर्या में परिवर्तन हुआ, हमारे खान पान में परिवर्तन हुआ, लोग सब्जियां खाना कम कर दिए हैं कि कोरोना ना हो जाए। तो ये समस्याएं जो हैं कब्ज की जो कारण है वो बढ़ा देते हैं। जी डॉक्टर जुबैर, ये बताएं कि कोरोना काल में अस्पताल जाना कितना ज़्यादा सुरक्षित है, इसके बारे में बताएं। देखिए, कोरोना की वजह से लोगों को काफ़ी डर है, वो घर से ही नहीं निकलते हैं, और अस्पताल जाना तो वो और भी ज़्यादा डरते हैं।
तो हमें एक चीज़ समझना चाहिए कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनको ग्रेड किया गया, वो कलर कोडिंग किया गया है कि एक जो होता है रेड हॉस्पिटल। रेड हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल जिसमें कि कोरोना के मरीजों का इलाज चलता है, और जो दूसरा है ग्रीन हॉस्पिटल। तो ग्रीन हॉस्पिटल जिसमें कि कोरोना के अलावा जो मरीज हैं, जैसे कि हार्ट डिसीज है, पेट की समस्याएं हैं या दूसरी बीमारियां, वो वहाँ उपचार किए जाते हैं। तो पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि कौन सी हॉस्पिटल है, ग्रीन हॉस्पिटल है कि रेड हॉस्पिटल है। तो जो ग्रीन हॉस्पिटल में है उसमें सामान्य जो बीमारियां हैं उनको देखभाल की जाती है। अब जैसे कि हम बंसल हॉस्पिटल की बात करते हैं, तो बंसल हॉस्पिटल ग्रीन हॉस्पिटल है, तो उसमें आपको जो कोरोना का संक्रमण है उसका बचने के लिए जो प्रवेश द्वार में है उसमें बहुत कई चरणों में उसके सुरक्षा कवच बनाए गए हैं। जैसे कि प्रवेश द्वार में जो टेम्परेचर है, जो तापमान है उसको चेक करते हैं, प्रवेश द्वार के पास ही हाथ धोने का समुचित व्यवस्था करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना, उन्हीं मरीजों को प्रवेश देना जो कि मास्क पहने हुए हैं। जो हमारे रिसेप्शन हैं वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो पालन करते हैं। पूरे हॉस्पिटल कॉरिडोर को प्रॉपर सैनिटाइज करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमने जो कोरोना है, कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए हमने कितने स्तरों पे जो है सुरक्षा कवच बनाया हुआ है कि मरीज को कोरोना की जो संक्रमण है हॉस्पिटल से ना हो। तो जो ग्रीन हॉस्पिटल हैं वहाँ जाना कोरोना से मतलब जरा भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपको अगर समस्या है, अगर आप जाते हैं हॉस्पिटल में, तो उसको प्रारंभिक रूप में अगर हम कोई भी समस्या को डील करते हैं तो उसका जो इलाज है बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम डिले करते हैं, कोरोना से डरते हैं, तो वो समस्या काफ़ी गंभीर हो जाता है। कभी कभी जो कि मरीज को गंभीर समस्याएं इससे हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। जी, चलिए एक कॉलर हमारे साथ लाल सिंह गुजरात से जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैम। जी नमस्ते, क्या जानना चाहते हैं आप? अपना सवाल पूछिए। मैम मैं डॉक्टर से जानना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली इंडस्ट्रियल सेक्टर में जॉब करता हूँ। तो मैम मैंने कम से कम 6 महीने से मैं परेशान हो रहा हूँ इस चीज से। मेरे को डाइट के लिए प्रॉब्लम हो रही है, मतलब दस्त आता नहीं है, और डॉक्टर लोग बोलते हैं मतलब पेट में समस्या होती है, प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है, मतलब दस्त आता नहीं हो, पूरी रात भर परेशान रहता हूँ। और अगर मैं रात में ज्यादा समस्या आती है, दिन में नहीं आती, ऐसा क्यों? जब मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ ना तब ज्यादा समस्या आती है। जी डॉक्टर जुबैर बताएं। हाँ लाल जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। जो कि कोरोना के समय में ये समस्याएं बढ़ी हैं क्योंकि भय की वजह से भी, स्ट्रेस की वजह से भी जो एसिड्स है बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं। इसके अलावा आपने जो कहा कि नाइट शिफ्ट में, तो नाइट शिफ्ट की वजह से जब आप रात भर जगते हैं तो आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है वो प्रभावित होती है, इसलिए आपकी जो ये पेट संबंधी समस्याएं हैं वो बढ़ी है। तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, जैसे कि आप जैसे नाइट शिफ्ट करते हैं तो रात में जैसे कि देखा जाता है जो नाइट शिफ्ट करते हैं वो बार बार खाना खाते हैं, चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, तली भुनी चीज़ें खाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि नाइट में कम से कम हल्का भोजन लें, पानी पिए, न कि चाय और ऐसी दूसरी चीज़ें। अगर आप कुछ व्यसन हैं जैसे कि सिगरेट और ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें छोड़ दें तो आपको ये समस्याएं जो हैं पेट संबंधी समस्याएं, इससे आपको आराम मिलेगा। जी चलिए, तो बेसिकली आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा लाल सिंह जी, और रात के समय आप हल्का भोजन करें तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। डॉक्टर जुबैर अब ये बताएं कि कोरोना काल में बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, अब इससे पेट से जुड़े कई रोग भी सामने आ रहे हैं, ऐसे में इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, दूर किया जाए? कोरोना काल में जैसे कि आपने देखा है कि जो सारी चीज़ें का चलन ही बदल गया है, मतलब आपकी लाइफ स्टाइल बदली है, आपका काम करने का जो तरीका है वो भी बदला है। उसमें से एक जो है जो हमारे बहुत सारे जो लोग हैं जो ऑफिसों में जाके काम करते थे, अब उनको निर्देश दिया गया कि वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम की जो वजह है, वर्क फ्रॉम होम का कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है। लोग कभी भी उसमें लगे रहते हैं, पूरी रात भर कभी काम करते हैं, कोई प्रॉपर गाइडलाइन होने की वजह से एक ही जगह काफ़ी देर तक बैठते हैं। खान पान भी उसी वजह से, घर पे रहते हैं तो खान पान में भी वो काफ़ी ज़्यादा तली भुनी चीज़ें लेते हैं, एक ही जगह काफ़ी देर तक बैठते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंपनी का दबाव भी होता है।
एसी में बैठे रहने की वजह से वो पानी भी कम मात्रा में लेते हैं। जो सलाद है, जो खाने में हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, इनके सेवन भी कम करते हैं। तो इस वजह से जो है वर्क फ्रॉम होम से जो लोग काम करते हैं उनमें खासकर कि पेट संबंधी समस्याएं बढ़ी हैं, जैसे कि खट्टी डकारें आना, पेट का भारीपन होना, पेट में दर्द होना, कब्ज की शिकायत होना, ये बवासीर की शिकायत होना। तो ये सारी समस्याएं बढ़ी हैं। तो मुझे उन लोगों को कहना है जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं कि वो एक नियमित दिनचर्या बनाएं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, योगा करें, काम के बीच में थोड़ा टाइम निकाल के पानी पिएं, खाने के बीच में जो स्नैक्स लेते हैं उसमें हरे पत्तेदार सब्जियां या फ्रूट सलाद इनका सेवन करें। तो आप इस समस्या से, जो कि पेट संबंधी समस्याएं हैं, उससे बच सकते हैं। दूसरा चीज़ ये देखे गए वर्क फ्रॉम होम से कि लोग जो कि एक जॉब भी जा रही है लोगों की, तो उसका एक डिप्रेशन तो लोगों को पड़ा ही है, तो काम जाने का डर भी बना रहता है। तो एक उसकी वजह से भी काफ़ी जो पेट संबंधी समस्याएं हैं वो बढ़ी है। जी, चलिए एक कॉलर हमारे साथ विजय जुड़ चुके हैं देवास से। जी विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका? मैम, मुझे पेट पे गैस बनती है। जी, डॉक्टर जुबैर आप कुछ पूछना चाहें? कैसे गैस कैसे बनती है सर, कब बनती है? सर मुझे ये, जब मैं सुबह खाना खाता हूँ उसके शाम को जब सीने में सर दर्द होता है और पेट में दर्द होता है। तो ये गैस जो पेट में बनने की समस्या है बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। इसमें से आपका ये हो सकता है कि आपका जो दिनचर्या हो सही नहीं हो, आपके खान पान में ऐसी चीज़ें हों जिसमें कि आप तली भुनी चीज़ें ज़्यादा लेती हों और सलाद कम लेते हों, खाना खाने के बाद जल्दी सो जाते हों और लेट नाइट हैवी डाइट लेते हो, तो ये समस्याएं हो सकती हैं। दूसरी समस्याएं भी हो सकती हैं कि पेट में इन्फेक्शन हो, गॉल ब्लैडर का स्टोन हो, या दूसरी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो अगर आपको जो उपाय मैंने बताया, अगर उससे आपको आराम नहीं मिलता है, तो आप जो भी निकट के डॉक्टर हैं, जो भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, गैस्ट्रो सर्जन, आप उनसे मिलिए, तो वो आपको जांच करके आपको बताएंगे कि आपके पेट में जो समस्याएं ये दिनचर्या से संबंधित हैं या आप वास्तव में बीमार हैं। चलिए एक कॉलर हमारे साथ दिनेश और जुड़ चुके हैं सतना से। जी दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना है आपको? मेरे को जो है तो पाइल्स की बीमारी रहती है जी, और उसमें जो है तो मेरे घाव जैसे अंदर रहता है तो दर्द रहता है उसमें, एनल में। जी डॉक्टर जुबैर। जी देखिए सर, आपको अगर पाइल्स है तो पाइल्स जो है कहते हैं बवासीर कहते हैं। तो बवासीर जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है कि अंदर होता है जिसको कि हम इंटरनल कहते हैं, दूसरा जो होता है बाहर होता है एक्सटर्नल कहते हैं, जो दोनों हो जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल, तो हम उसको मिक्स कहते हैं, मिश्रित वाला कहते हैं। तो जनरली जो बवासीर में ब्लड जाता है वो दर्द रहित होता है। बवासीर में अगर दर्द हो रहा है तो उसके 2 कारण हो सकते हैं कि बवासीर के साथ साथ कोई और दूसरी बीमारी है, या बवासीर के में जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून के नसें हैं, उसमें थक्का जम गया है। अगर आपको बवासीर है तो आपको जाके आपके जो निकटतम सर्जन हैं आप उनको दिखाइए। उसमें अगर अंदर वाली बवासीर है, इंटरनल जिसको हम हेमोरॉइड्स बोलते हैं, उसमें ग्रेडिंग होती है कि सिर्फ आपको ब्लीडिंग हो रहा है कि ब्लीडिंग के साथ साथ मसे आ रहे हैं, मसे अपने से अंदर चले जाते हैं या हाथ लगा के जाना पड़ता है। तो अगर वो इनिशियल स्टेज के होंगे ग्रेड 1 या ग्रेड 2 तो उसमें मेडिसिन देते हैं या बैंडिंग या स्क्लेरोथेरेपी देते हैं। अगर उससे ज़्यादा बड़ा है तो सर्जन एग्जामिन करके आपको ये बताएगा कि आपको इसमें सर्जिकल प्रोसीजर का करना पड़ेगा या फिर आप जो नियमित जो आप खान पान, जैसे कि मैंने हाई फाइबर डाइट कहा, कुछ बल्क फार्मिंग एजेंट आते हैं, आप वो लेके ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बवासीर है तो कम से कम आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भारतीय इसमें है कि अगर कोई भी लेट्रिन के रास्ते से जुड़ा बीमारी है हम उसको बवासीर ही मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए कि बवासीर है या कोई और बीमारी तो नहीं है जी। क्योंकि गुदाद्वार से खून का आना सिर्फ बवासीर ही नहीं, बहुत सारे कभी कभी गंभीर बीमारियां भी होती हैं। अगर हम बवासीर मान के ही इलाज करते रहते हैं तो वो बीमारियां कभी बड़ी हो जाती है, काफ़ी गंभीर रूप धारण कर लेती हैं। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि एक बार जो आपके डॉक्टर हैं उनको दिखाएं, और सबसे पहले कि वो बवासीर है या कोई और बीमारी। अगर बवासीर है तो उसकी ग्रेडिंग करके डॉक्टर बताएगा कि ये दवाइयों से ठीक हो सकता है या इसके लिए आपको कोई शल्य चिकित्सा या इंजेक्शन द्वारा जो है स्क्लेरोथेरेपी या बैंडिंग, वो सारी चीज़ें करनी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ दिनेश जी जुड़ने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब पे आते हैं। डॉक्टर जुबैर, ये बताएं कि कोरोना काल में गंभीर मरीजों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, ऐसे में क्या करना चाहिए?
कोरोना के समय में कोरोना का जो डर है कि हम अगर बाहर जाते हैं तो हमें कोरोना हो जाएगा, तो बहुत सारी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे मरीज या कॉलर का फ़ोन आ रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है या पेट में कोई दिक्कत हो रही है, तो वो सेल्फ मेडिकेशन ले रहे हैं या सामने वाले से पूछ के, तो ये समस्याएं बढ़ती जाती हैं। और हमने अभी जितने भी हम अपने हॉस्पिटल में देखते हैं, जितने भी एडमिशन हैं, उसमें जैसे गॉल ब्लैडर में पथरी है, तो वो उस स्टेज में आते हैं कि होते गॉल ब्लैडर पूरा सड़ जाए या उसमें मवाद पड़ जाए या गॉल ब्लैडर फट जाए, या किडनी में स्टोन है तो किडनी की जो सूजन है, ये कहते हैं गुर्दे की सूजन बढ़ जाए, अपेंडिक्स है तो अपेंडिक्स फट जाता है। कैंसर की जो प्रारंभिक जो वो है वो काफ़ी एडवांस स्टेज में आ रहे हैं। तो मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी ऐसी समस्याएं हैं जो कि लगता है कि हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो बिना देर किए हुए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। नहीं तो कोरोना से नहीं, आप इन बीमारियों से गंभीर रूप से पीड़ित हो सकते हैं और इसकी वजह से आपके जो पैसे हैं वो भी ज़्यादा लग सकते हैं और कभी कभी आपको अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ सकता है जी। तो कोरोना की वजह से मरीज जो डरता है और हॉस्पिटल नहीं जाता, जिसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और ठीक हो जाता है जो बीमारी प्रारंभिक स्टेज में, वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो हमें जो दर्शक हैं उनको यही सलाह मैं दे रहा हूँ कि आपको अगर कोई ऐसी समस्याएं हैं तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। हाँ, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें कि जब आप घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का जो दिशा निर्देश हैं उसका फॉलो करें, जो सैनिटाइज़र अपने पास रख लें। तो आपको कोरोना से बचने का उपाय करना है, लेकिन जो आपकी बीमारी है उसके लिए आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। जी। एक कॉलर हमारे साथ विनोद गुना से जुड़ चुके हैं। जी विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल करें आप। कोविड हो गया था अभी जी। मैं 3 तारीख को कोविड पॉजिटिव आया था भोपाल में ही जी। और बंसल हॉस्पिटल के कोविड सेंटर में एडमिट रहा 3 से 13 तक जी। तो मुझे जो है अब हाजमा ठीक नहीं होता, दस्त नहीं लगता। और कुछ समस्या है आपको? और तो कुछ नहीं है, तो कोविड में मैं सही हूँ, कोई और कमजोरी महसूस होती है थोड़ी। जी डॉक्टर जुबैर बताएं। देखिए, कोरोना की वजह से, देखिए कोरोना एक जिनको भी होता है उसकी वजह से लोगों को कमजोरी आ रही है, पेट संबंध समस्याएं आ रही हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अपने खान पान को अच्छे रखें, थोड़ा थोड़ा लें, नियमित अंतराल में लें और चबा के लें। जो पीने वाली सामान है, जैसे हम पानी लेते हैं, नारियल पानी लें, छाछ लें, तो ये सारी चीज़ें लें। और अगर कोई समस्या होती है तो फिर डॉक्टर को दिखाएं। जी। पर जैसे कि उन्हें जो भी समस्याएं बताएं, ये कोरोना के समय में ये कॉमन समस्याएं वो हो सकती हैं। जी। तो आप डरें नहीं, आप जो खान पान है उसको सुधारें, डेली एक्सरसाइज करें, जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और ये सैनिटाइजर इनका इस्तेमाल करते रहें। और घर में अगर आपके व्यवस्था हो कि आप बाहर घूम सकते हैं तो थोड़ा सा बाहर जाके भी आप मॉर्निंग वॉक करें या एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, योगा करें, तो आप धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे। और खान पान का विशेष ध्यान रखें। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक कॉलर हमारे साथ आलोक जी इंदौर से जुड़ चुके हैं। जी सर, आपका बहुत स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ, मेरे को सवेरे जो है जी लैट्रिन नहीं होती है डॉक्टर साहब, बहुत दिक्कत होती है 4-4 घंटे। सर, आपको खान पान कैसा है पहले वो बताएंगे? मैं जैन हूँ, जैन होने के कारण खान पान मेरा बहुत लाइट है और बड़ा वैसा है। जी जी, तो आप फल और सब्जियां लेते हैं? हाँ बिल्कुल, फल भी लेता हूँ, सब्जी भी हरी लेता हूँ। आपने डॉक्टर को कभी दिखाया है? हाँ दिखाया था थोड़ा सा, तो उन्होंने बोले कि आप लिक्विड डाइट ज्यादा लीजिए। जी जी, तो आपने लिया? हाँ ले रहे हैं लिक्विड डाइट। उससे आराम मिला आपको कुछ? हाँ थोड़ा कभी तो हो जाता है, कभी दिक्कत आती है। देखिए सर, ये जो आप समस्याएं बता रहे हैं ये कब्ज की समस्या है। कब्ज की समस्याएं बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनमें से जो कारण है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो आप जो हाई फाइबर डाइट है वो ना लेना, पानी का कम मात्रा में लेना, ये कारण हो सकते हैं। लेकिन कुछ दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि आपकी जो बड़ी आंत है अगर वो धीरे धीरे चलती है, उसमें उसकी जो चाल होती है जो हम पेरिस्टालसिस बोलते हैं, अगर वो स्लो हो तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं। और कभी कभी लेट्रिन के रास्ते में जो हमारा पेल्विक फ्लोर होता है उसमें भी डिसफंक्शन होते हैं, तो उसकी वजह से भी ये समस्याएं हो सकती है। अगर आपको काफ़ी लंबे समय से हैं तो एक बार आपको जो एनोरेक्टल मैनोमेट्री होता है आपको वो करा के देखना चाहिए। तो
उससे कभी कभी उससे क्या होता है कि आपको मैनोमेट्री से आपको जांच करके ये बता देंगे कि पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन है कि नहीं। अगर पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन हुआ तो आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, उसमें कोई दवाई ऐसा कुछ नहीं देते हैं, उसमें एक्सरसाइज जिसको हम बायोफीडबैक कहते हैं, वो बायोफीडबैक से ही आपकी ये जो समस्या है, अगर आपको ओडीएस है तो ये ठीक हो सकती है। लेकिन अगर ये खान पान से रिलेटेड हैं तो आप खान पान में जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, पानी खूब मात्रा में लें, फ्रूट सलाद लें, और ये जो है ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं, इनको रात में भिगो लें और दिन में लें। तो इससे अगर आपको खान पान से रिलेटेड समस्या है तो आपको आराम मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई और बीमारी है जो कि कब्ज का कारण है तो एक बार डॉक्टर को दिखाएं, तो वो डायग्नोज करके आपको बता देगा कि ये समस्या है और आपको ये करना है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर ज़ुबैर, अब जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिम नहीं जा पा रहे हैं और बाहर जाने के लिए सेफ नहीं समझ रहे हैं, ऐसे में वो खुद को कैसे फिट रखें? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। कुछ लोगों को तो प्रिविलेज है कि जिनके घर गार्डन हैं या आसपास गार्डन है, उनके लिए तो जाना पॉसिबल है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये व्यवस्था नहीं है। तो मैं उन लोगों को यही सलाह देना चाहूँगा कि जो योगा मैट होता है, आप योगा मैट खरीद लें, योगा करें, जितने भी योगासन हैं वो करें। घर के जो छोटी मोटी काम हैं, जैसे किचन का काम है तो उसमें हाथ बटाएं, घर की जो सफाई है उसमें हाथ बटाएं। और जैसे कि अभी जैसे कोरोना बढ़ा है, घर में लोग रहते हैं तो टीवी और ये जो नेटफ्लिक्स हैं, ऐसे लोगों ऐसी चीज़ों का चलन बढ़ा है, तो एक ही जगह लोग काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें कम से कम इस्तेमाल करना है और हमें घर के काम में ज़्यादा से ज़्यादा हाथ बटाना है। जो हमारे घर के बुज़ुर्ग हैं उनको भी कि उनकी भी योगा हो सके तो उनको भी मदद करना है। बच्चे हैं अगर, तो बच्चों को भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। और अगर घर के काम में हैं तो घर की सफाइयाँ और योगा और जो भी हो सकता है जिससे कि फिजिकल एक्टिविटी आपकी ज़्यादा बढ़ जाए। अगर घर में आप मशीन ले सकते हैं दौड़ने वाली, एक्सरसाइज वाली, तो वो भी ले सकते हैं। जी, चलिए डॉक्टर ज़ुबैर, अंत में आप संक्षिप्त में मैं चाहूँगी क्या मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, खासतौर से इस वक्त जहाँ पे केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो अपना कैसे ख्याल रखें? मैडम, दो चीज़ें हैं, एक तो है कि कोरोना से कैसे बची जाए और दूसरी है कि दूसरी समस्याएं जो कोरोना वायरस की वजह से तो नहीं, लेकिन उसके प्रभाव की वजह से जो दिनचर्या में परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण दूसरी बीमारियां बढ़ी, हमें दोनों से बचना है। तो कोरोना से बचने के लिए जो सरकार की गाइडलाइन है हमें उसको फॉलो करना है। जैसे कि ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, अगर घर से निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हमें हाथ में सैनिटाइज़र ज़रूर लें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। अब बुज़ुर्गों को घर से बाहर जाने की अनुमति ना दें, हो सके तो जो यंग जनरेशन है, युवा हैं, वो काम कर लें। तो एक तो हो गया कि हमें कोरोना से कैसे बचना है, तो उसमें समय समय पर जो सरकार की गाइडलाइन है हम उसको फॉलो करें। दूसरा जो है कि कोरोना की वजह से जो दूसरी समस्याएं बढ़ी हैं, हमें उसके ऊपर भी ध्यान देना है। तो हमें अगर कोई भी बीमारी ऐसा लगता है जो कि हमें लगता है कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो हमें ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और हमें अपने खान पान दिनचर्या में परिवर्तन करना चाहिए। खान पान में हमें जैसे कि तली भुनी चीज़ें नहीं लें, क्योंकि हम घर में रहते हैं तो हमें प्रिविलेज है, तो हम जो भी चीज़ें हैं ये तली भुनी चीज़ें तो ये खाते रहते हैं, तो हमें इन चीज़ों से बचना है। पानी का प्रॉपर उचित इस्तेमाल करें, पीने वाली चीज़ें का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे छाछ हैं ये लें। हमें फलों का इस्तेमाल करना चाहिए, सारे सब्जियों का इस्तेमाल करना है। एक्सरसाइज, जो व्यायाम मैंने बताया, व्यायाम बहुत ज़रूरी है, हमें व्यायाम करना है। और जो कोरोना की गाइडलाइन है हमें उसको भी फॉलो करना है। कोई भी समस्या है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। और मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि कोरोना की वजह से बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी बढ़ी हैं, अनिश्चितता का माहौल है कि वैक्सीन कब आएगी, ये सारी चीज़। जब तक कि ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हो जाती तो हमें जो सरकारी गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है और डॉक्टर को उचित सही समय पे दिखाना है, तो हमें जो गंभीर समस्या है उससे हम बच सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ुबैर, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की। धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे हम एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही आपको बताएंगे उसके उपाय। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।